हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मोहन जी के पास से रिसीव हुआ है ये बोट अवंती वार 2000 या 2050 या कुछ भी एक ही सेम ही बोट रहते हैं दोस्तों। ये 1550 से लेके 2050 तक या 2550 तक भी रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वाले बोर्ड में देख सकते हैं। तो अगर आपके पास बोट रिसीव हो तो आप सबसे पहले क्या देखना है कि फिजिकली आपको इंस्पेक्शन करना है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तब एक एक बार एक एक चीज़ को आपको यहाँ पे निगाह करना है और सब चीज़ को एक बार देख लेना है कि कहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आप भी देख सकते हैं क्या पे क्या है। फिजिकली थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ओवरलुक। तो मेन चीज़ है ऊपर आईसी है, ऊपर से ऊपर आईसी सही सलामत है, ठीक है। मेन आईसी है होती है, ये होती है मेन आईसी, ये मेन आईसी भी सही है और कुछ कंपोनेंट तो जला फला कुछ नहीं है। फिर भी इधर का तरफ से देख लेते हैं, प्राइमरी सेक्शन में कुछ कुछ होता है, ज़्यादातर कैपेसिटर भी फटे रहते हैं। तो कैपेसिटर भी सही दिख रहा है मेरे को। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ काला पड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये पूरी तरह से काला पड़ा है, यानी कि रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल चुका है और कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में चेक करके एक बार शॉर्टिंग देख देनी है, ठीक है। शॉर्टिंग ऑलरेडी होती है दोस्तों, ये पावर मोस्फेट, ठीक है। ओके, शॉर्टिंग है, बिल्कुल शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब शॉर्टिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सब चीज़ दिखाएगा। तो टेस्ट कैसे करना है कि हमारा फ्यूज उड़ा है, फ्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज देखिए दोस्तों, फ्यूज ओपन हो गया है, ठीक है। फ्यूज बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्यूज जहाँ पे लगा हुआ है जिस पॉइंट पिन में, उसको छोड़ के बाकी का पॉइंट पिन में आप चेक कर लीजिए कि पावर सेक्शन में कोई भी शॉर्टिंग ना हो, क्योंकि ये शॉर्टिंग है तो ये शॉर्टिंग दिखाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे जो माइनस है फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ पे आपको रखनी है पॉजिटिव, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये जो माइनस है, माइनस वाली में यहाँ पे रखना है पॉजिटिव को और यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे रीडिंग आ रही है, यहाँ पे भी रीडिंग आ रही है। अब इसको चेंज कर लेते हैं और देखते हैं, यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आ रही है, यानी कि ये सेक्शन इसमें ऐड नहीं है। फिर प्लस में आपको करना है, माइनस रखना है और यहाँ पे भी चेक करना है, रीडिंग आनी चाहिए और उल्टी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे प्लस में माइनस रख रहा हूँ यहाँ पे, तो नहीं आ रही है। तो यहाँ की यहाँ तक का सेक्शन ओके है। तो चलिए हम इसको ये वाली को निकाल लेते हैं। उसके बाद उसके साथ साथ भी देख लेंगे कौन कौन सा कंपोनेंट जला है या नहीं जला है, ठीक है। और चलिए इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसका ही पता चलेगा। और इसमें मॉड्यूल लगाएंगे, बिना मॉड्यूल का ये ऑन नहीं होने वाला है। डिसोल्डरिंग पंप को ऑन कर लिया हूँ, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देना है। तो पेस्ट लगा देते हैं, पूरा अच्छे से डबल लेयर पीसीबी है तो अच्छे से इसको निकालेंगे, ठीक है। ये मैं कटिंग डिश लिया हूँ, कटिंग डिश लिया हूँ इसलिए कि जब इसके ऊपर में कार्बन हो जाता है ना, आयरन के ऊपर में बीट में, तो ये क्या होता है कि डिसोल्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसको रफ करने के लिए या तो आप सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कटिंग डिश का काम रहता है तो मैं रखा हुआ हूँ इसको। ये देख सकते हैं बीट पूरी तरह से क्लीन हो गया है और जितना क्लीन होगा बीट उतना अच्छी तरह से सोल्डर मेल्ट होता है और अच्छी तरह से डिसोल्डिंग भी होता है। पूरा मेल्ट होने के बाद डिसोल्डिंग कर देनी है। तो और थोड़ा देखेंगे, इसको निकालेंगे। फ्यूज भी उड़ा हुआ है, फ्यूज को भी निकालना है, ठीक है। थोड़ा और गर्म होने देते हैं और बाकी इसका निकल गया है फ्यूज, बड़ी आसानी से क्लीन हो गया है, ठीक है। इसका अंदर में ग्लास ट्यूब का फ्यूज रहता है और ये ख़राब, ओह माय गॉड, ये बहुत बुरी तरह से ब्रस्ट हो गया है। ये टूटा नहीं है लेकिन ये जला नहीं, पूरा कांच तोड़ के निकल गया है, ठीक है। ये ऐसा हुआ है, मतलब बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और चलिए
निकालते हैं कंपोनेंट को। तो यहाँ पे निकाल दिया हूँ, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, ये शॉर्टिंग होगा। तो इस तरह से बीप की साउंड आ रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, सारा लेग इसका शॉर्ट हो गया है, ठीक है। और पीसी में देख सकते हैं ये काला पड़ गया है। तो इसको निकालने के मुझे देखिए कैपेसिटर तक भी काला पड़ गया है। तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसकी ट्रैक कहाँ कहाँ तक जला हुआ है, ठीक है। फिर बाद में इसको लगा देंगे। अभी चेक करने के लिए इसको निकालेंगे। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, मैंने एक पीसीबी रिपेयर किया था, उसमें से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था और उसी को यहाँ पे एसएमडी पैकेज में लगाया गया है। मेरे पास एक और बोर्ड है दूसरे भाई का आया हुआ है, जिसका बूफर आईसी उड़ा हुआ है, उसमें भी आपको इस टाइप का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और इसका जो नंबर है वो है, एक तो है नीचे वाला का R330 है, यानी कि 330 ओम का या 33 ओम का होगा। R330 मतलब 33 ओम का दोनों है। और ये लगा हुआ है पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में लगा हुआ है इसकी वाटेज बढ़ाने के लिए। तो 330 मतलब 33 ओम या 33 ओम ही हो सकता है, या 30 ओम या 33 ओम हो सकता है, ठीक है। तो इसको निकाल देंगे। ये दोनों सीरीज में लगा हुआ है इसकी गेट वाली लाइन में। तो ये मैंने निकाल दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्लीन हो गया है और ये आपस में पैरेलल में कनेक्शन होगा, ठीक है। मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके साथ, ये और ये इसके साथ, और ये इसके साथ नहीं होगा, ये पैरेलल कनेक्शन हुआ था। और कैपेसिटर को लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी कंपोनेंट जला नहीं है, और ये शॉर्टिंग हुआ है और उसके साथ फ्यूज उड़ा दिया है, तो बच गया है, ठीक है, कुछ हद तक बच गया है। अभी इसमें पावर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, और पता चल जाएगा। तो चलिए इसको लगा देते हैं कैपेसिटर को। तो पीसीबी में डायरेक्शन देके आपको लगाना है। जैसे ये माइनस लाइन है, तो कैपेसिटर का ये वाली लाइन माइनस है, तो माइनस को माइनस में बैठाना है और लगा देना है। और इसमें मॉड्यूल भी बैठाएंगे। तो इसमें मॉड्यूल लगेगा दोस्तों, 4 वायर वाला मॉड्यूल लगेगा, ठीक है। बहुत इजी है उसको लगाना, ठीक है। और सेम उसकी जो फंक्शन है उसी हिसाब से ये वर्क करने वाला है, ठीक है। कुछ अलग से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम इसमें जो वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए जो सिस्टम है, सर्किट है, वो ख़राब नहीं हुआ है, वो सही है। तो उससे क्या है कि 24 वोल्ट या 25 वोल्ट कांस्टेंट मिलेगा इसको। और उसके प्रीसेट आता है, प्रीसेट को लगा देंगे तो फिर प्रीसेट बीच में ख़राब हो जाएगा, तो ज़्यादा वोल्ट भी जा सकता है उसमें, तो वो रिस्क नहीं लेंगे। और जो भी कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं उसको भर देते हैं, हम भेज देंगे पहाड़ी के पास, और जो करना है करेंगे इसके साथ, ठीक है। जो भी डैमेज हुआ है वो सब इसमें भर देते हैं, ठीक। ये इसका ख़राब हुआ है, इसको निकालते हैं और इसको भी भर देते हैं। सिर्फ इसका हीटसिंक जो है वो काम में लेंगे। नंबर तो पता नहीं चल रहा है क्या है, लेकिन ये हीटसिंक को काम में लेंगे, बाकी इसको भेजेंगे, ठीक है। और ये भी जली हुई रेजिस्टेंस, इसको भी हम जल्द भेजेंगे। रेजिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर में रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो वो उसमें काम में ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मॉड्यूल लगाएंगे, तो मॉड्यूल लगेगा यहाँ पे 4 वायर वाला, ठीक है। एक आता है दोस्तों 3 वायर वाला, और
ये हाई वाट के लिए है, यूज किया जाता है। और इसके लिए ये आता है दोस्तों 4 वायर वाला, ठीक है। 524 का मॉड्यूल है। और इसमें क्या है कि ज़्यादा वोल्टेज तक यहाँ पे दे लगा सकते हैं इसमें, जैसे कि 40 वोल्ट तक आसपास यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं ये वाले, ठीक है। तो इसको नहीं लगाएंगे, और लगेगा तो यही वाला लगेगा 524 का मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें आता है 4 वायर, रेड ब्लैक और येलो ब्लू, ठीक है। और इसके साथ बुक भी आता है, तो बुक को आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर में पूरी डायग्राम के साथ पूरी डिटेल दी जाती है, कहाँ का वायर कहाँ पे कनेक्शन होगा। और यहाँ पे 2-3 तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है इस तरह से यूज हो जाएगा, येलो प्लस है, ब्लू माइनस है, और रेड एसी का पॉजिटिव है, और एसी का मतलब एसी सेक्शन का डीसी पॉजिटिव नेगेटिव है। ये कैपेसिटर में लग जाएगा, ब्लैक वायर नेगेटिव में, रेड लग जाएगा आपका यहाँ पे ड्रेन वाली सोर्स पिन में, येलो लगेगा आपका पॉजिटिव में, आउटपुट की पॉजिटिव में ये, ठीक है। और ब्लू लगेगा इसकी नेगेटिव में। तो इससे क्या है कि आप ये प्रीसेट से इसको वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। आपको जितनी वोल्टेज चाहिए आप इसमें सेट करके आउटपुट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिक्स चाहिए, और क्योंकि इसमें अगर वोल्टेज का प्रॉब्लम रहा तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी सेक्शन पूरी तरह से ख़राब हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसकी जो ऑप्टोकपलर है इसको निकाल के ये वाले ऑप्टोकपलर के साथ ऐड कर देंगे, तो ये अच्छे से वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको फिट करने का सिस्टम करते हैं, इसी से हीटसिंक में, इसी हीटसिंक में हम इसको लगाएंगे, ठीक है। और इसमें जो भी ये नंबर है, तो आप ये देख सकते हैं इसका नंबर PSAG7N65, और उसके नीचे में नंबर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए पीसीबी और पावर मोस्फेट जो है वहाँ का जो भी गैप बन रहा है वहाँ तक काटना है, क्योंकि पीसीबी के साथ ये शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कट कर लिया हूँ, और मैच कर लेंगे कि सही से हुआ कि नहीं। तो इसको सीधी कर लेते हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो बढ़िया तरीके से हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से हो गया है। फिर इसमें जो पेस्ट लगाना होता है, थर्मल पेस्ट, उसको मैं लगा देता हूँ थर्मल पेस्ट अच्छे से। तो इसको फुल टाइट करना है, पूरा फुल टाइट, ठीक है। मैंने कर लिया फुल टाइट। हाँ, इसका ट्रैक ही टूट गया, तो इसका भी जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये इधर से नहीं लगेगा, जैसे तो उधर से ही लगाएंगे उसको। तो देख लीजिए कौन सा यहाँ पे लगेगा। तो ये 1 2 3 करके 1 2 3, तो उस तरह से इसके वायर लगेगा। चलो किधर किधर लगेगा, ये लगा था इस तरह से लगा था, ठीक है, इस तरह से लगा था। तो इसका ब्लैक वायर इधर लगेगा। तो चलिए लगा लेते हैं ब्लैक वायर को। और इसकी बीच वाली जो है पर्पल वायर है, 2 नंबर पिन। एंड फाइनली तो थोड़ा साफ़ कर लेते हैं, आपस में शॉर्ट ना हो, तो थोड़ा देख लेते हैं। नहीं है, गैप है, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो आईसी है
वो गलत जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ये पीसीबी जो डिज़ाइन किया गया है वो गलत डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो एटलीस्ट इसको बाहर की तरफ लगाने का सिस्टम होना चाहिए। और जो ये रेड वायर है, ये रेड वायर को इसकी जो ड्रेन है, ठीक है, जो पहले लगा हुआ था, इसकी 2 नंबर पिन वहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैं इधर से कनेक्ट कर लेता हूँ, सोल्डिंग कर लूँगा इधर से। ट्रांसफार्मर की एक बाइंडिंग में जाएगा वो रेड वायर, ठीक है। चलो मैं इसको उल्टी तरह से मैं लगा देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, बाद में अगर प्रॉब्लम होगा तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो चलो इसको सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लग गया है, तो इधर का काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इधर का पावर का सेक्शन ओके हो गया। अब इसको स्विचिंग कराना है, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो ऑक्टा कपलर है इसको रिमूव करना है और ये वायर को मुझे यहाँ पे लगा देनी है, ठीक है। तो डॉट जहाँ पे है 1, ये वाला 2, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगी है ना, डॉट वाला 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। इसमें देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है 1 2 3 4। तो 3 को 3 में, 4 को 4 में लगाना है। तो चलिए मैं इसमें सोल्डिंग कर लेता हूँ, 3 को 3 में और 4 को 4 में। और जो एक्सेस है उसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करना है। तो चलिए इसमें टांग में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डॉट इधर है, डॉट इधर है। तो ये 1 है, उसका बगल वाला 2 है, ये वाला 3 है। तो एक बार वायरिंग देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद श्रिंक ट्यूब अच्छे से चढ़ा देंगे इसमें। तो केबल टाई बांध देता हूँ, ठीक है, वायर में दिक्कत ना हो जैसे। तो केबल टाई बांध दिया। अब ये कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और ये पोटेंशियोमीटर भी कोई काम भी नहीं है, तो ये सेक्शन बंद रहा, ठीक है। जो होगा इसी से ऑक्टो कपलर से ये ऑपरेट होगा। तो एक बार देख लीजिए दोस्तों, 1 2 3 3 नंबर इसका 1 2 3 नंबर में गया है, 4 नंबर 4 नंबर में गया है। बाकी इसकी मोसपेट वाला जो देख सकते हैं, पावर मोसपेट, ठीक है, पावर मोसपेट का। तो ये कुछ इस तरह से लगा था, ये इसका ऐसा डायरेक्शन है, ठीक है। एक बार मैच जरूर करवा दीजिएगा। तो ब्लैक गया है, ब्लैक में इसका 3 नंबर में, 2 नंबर गया 2 नंबर में, 1 नंबर गया 1 नंबर में, ये परफेक्ट है। और रेड वायर जो है इसकी ड्रेन वाली सोर्स में, जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वहाँ पे गया है ड्रेन में, ठीक है। और ब्लैक वायर जो गया है इस कैपेसिटर की नेगेटिव में। तो इतना ही वायरिंग है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसको सीरीज लैंप पे करेंगे और फ्यूज को बांधेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी सीरीज लैंप मैं ले लिया हूँ। ये सीरीज लैंप इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग के लिए मुझे अच्छा लगता है। 100 वाट ले सकते हैं, लेकिन 100 वाट में क्या है कि कंपोनेंट में थोड़ा सा शॉर्टिंग होता है, तो फिर दिक्कत करता है, ठीक है। इसमें अच्छे से हो जाता है। तो चलिए कहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे सोल्डिंग करना है, एक वायर इसमें यहाँ पे सोल्डिंग करना है, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा वायर लेना है इस तरह से। यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ था, फ्यूज तो उड़ा हुआ है, फ्यूज तो कट गया है, तो यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सोल्डिंग कर देना है। तो मेरे पास यहाँ इधर का एक पॉइंट निकला है ये वायर, और एलईडी का एक पॉइंट निकला है। तो इसको करना है, हम सीरीज बनाना है इसको। तो मैं पावर देता हूँ और देखते हैं दोस्तों इसमें लाइट ग्लो करता है या नहीं करता है, और सप्लाई कितना आया है वो भी हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। ये होगा इधर में जाएगा और ये वायर इसके अंदर में जाएगा, और इसको भी अच्छे से रखना है, ठीक है। इसको भी हम कवर करेंगे। और लाइट भी आपके सामने में होगा, ये वाली बल्ब, मल्टीमीटर भी है साथ पास में, उसको भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। और
चलिए दोस्तों चेक करते हैं। पहले सीरीज में करेंगे, उसके बाद हम एसी में करेंगे। तो ये हो गया है, कनेक्शन देख लीजिए दोबारा। ठीक है, ये हो गया है। अब इसमें चालू करेंगे तो ये ब्लू एलईडी इसका ग्लो करनी चाहिए। तो देखिए, लाइट तो ग्लो किया सीरीज लैंप, लेकिन ब्लू एलईडी ग्लो नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले सप्लाई कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे करंट है, ठीक है, यहाँ पे करंट है। तो करंट क्यों पास कर रहा है वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देते हैं। तो आप भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ तो लफड़ा है, जिस वजह से यहाँ पे करंट पास कर रहा है। और ये करंट इसलिए पास करता होगा यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर में कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर का जो चार्ज है वो आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, और एक मिनट हम चेक करते हैं। इतना ज़ोर से ब्लास्ट नहीं होना चाहिए कैपेसिटर शॉर्ट करने से। ठीक है, तो देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इस पर आउटपुट वाइंडिंग ठीक दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है। क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी के लिए यहाँ पे ये लगता है। तो शॉर्टिंग कहाँ पे दिखा रहा है, एक शॉर्टिंग तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ये शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ये शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पे ऑक्टो कपलर का, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। और इसको निकालने से ही पता चलेगा ऑक्टो कपलर को शॉर्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको निकाल लेता हूँ। तो अभी इसको चेक करेंगे। ये ऑक्टो कपलर को यह शॉर्टिंग दिखा रहा था और ये भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, मल्टीमीटर में चेक करते हैं शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या। देखिए, ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये ऑक्टो कपलर को निकाला हूँ जो इस वाली पीसीबी में लगा हुआ था। ठीक है, ये शॉर्ट है, तो इसीलिए मुझे लगा कि कैपेसिटर इतना ज़ोर से ब्लास्ट नहीं करता है, मतलब डिस्चार्ज नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। तो मैंने चेक किया। तो चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसलिए मैं ऑक्टो कपलर रिप्लेस कर लेता हूँ, लेकिन इसमें रिप्लेस नहीं किया, मुझे लगा तो सही रहेगा। लेकिन देखिए, ऑक्टो कपलर एरर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्टिंग आ रहा था, तो पहले शॉर्टिंग आ रहा था, अभी देखिए इसमें शॉर्टिंग गायब हो गया है। अभी शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में, तो ये बीप का साउंड आ रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, अभी ये शॉर्टिंग हटा है, अभी इसमें शॉर्टिंग नहीं है। अभी इसमें कुछ रीडिंग आ रहा है, अब इसे उल्टी कर दूँ तो रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो एरर प्रॉब्लम का है, ये ऑक्टो कपलर में है। चलिए, जैसे कि ये डॉट वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे IR LED लगता है और यहाँ पे NPN का लगता है, बेस एमीटर कलेक्टर लगता है। तो यहाँ पे 2 पिन है, तो यहाँ पे देखेंगे ये शॉर्ट है पूरी। ये ठीक डॉट की सामने वाली पीछे वाली पॉइंट 4 नंबर पिन, 3 और 4 में 1 2 तो सही है, 1 2 कुछ नहीं प्रॉब्लम है। 3 4 में पूरी तरह से शॉर्टिंग है। ठीक है, और सेम टू सेम सही वाला जो है, और इसको रख देते हैं, इसको भी भेजना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार कुछ कस्टमर होते हैं, आपने क्या किया है बोर्ड में, वो पूछते रहते हैं सवाल उनके, मतलब ये सब उनको लगता है कि हम कुछ उल्टा पुल्टा करके उनसे पैसा ज़्यादा लूटते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये रहता है, मैं भेज देता हूँ जो उनका कंपोनेंट ख़राब रहता है उनके पास भेज देता हूँ, जो चाहे वो करे, मुझे उससे क्या। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए दोस्तों, ये सही वाला है जो इसके साथ आया था, ये वाले मॉड्यूल के साथ। इसका देखेंगे दोस्तों 3 और 4 में, और 3 और 4 में देखेंगे शॉर्टिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी को हम लगाएंगे, देखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है। और इधर से करूँगा तो कुछ यहाँ पे
देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये शॉर्टिंग नहीं है कि कुछ नहीं है, तो ये ओके है। तो इसको हम फिट करने वाले हैं। तो उस टाइम अगर ये कर लेता तो दोबारा से मुझे खोलना नहीं पड़ता। तो चलिए कुछ वो होता है तो अच्छे के लिए हो जाता है, चलिए कोई बात नहीं। तो 1-2 को यहाँ पे लगाना है और 3-4 में मुझे वायर सोल्डिंग करना है, जिस तरह से पहले किया था उस तरह से ही मुझे करना है। तो ये इसको मैंने लगाया था 3 नंबर में येलो वायर को, तो ये मैंने लगा दिया। और ब्लू वायर को 4 नंबर में लगाना है, तो ये मैंने लगा दिया हूँ। तो चेक कर देना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसको सिंक कर देंगे। तो सिंक करने से पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। और शॉर्टिंग भी आ रहा था, करंट भी लग रहा था, तो वो है कि नहीं वो देख लेंगे। चलिए इसका वायर टूट गया, इसको वायर भी जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके हो गया। अभी अब फाइनल टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। इसके नीचे ये दे देते हैं और ब्लू लाइट ग्लो करनी चाहिए, और साथ में ये और सप्लाई भी देख लेंगे कितना सप्लाई आ रहा है, और करंट लग रहा है कि नहीं वो भी देख लेंगे, क्योंकि करंट मार रहा था। तो अभी तो हो गया है रेडी, तो करंट नहीं मारना चाहिए, ठीक है। अभी चलिए सेटअप हो गया है। अब इसको देते हैं पावर, सीरीज में देंगे, ठीक है। अब बिना सीरीज में चेक करते, अगर मैं इसी में लगा देता तो ब्लास्ट करता बहुत ज़ोरदार, ठीक है। तो चलिए 8, हाँ अब हो गया कनेक्शन। अब देखिए पावर देते हैं, अभी देखिए ब्लू लाइट ग्लो कर लिया है। ओके, बोर्ड रेडी हो गया है। अब देखिए बिल्कुल भी लाइन नहीं है, ठीक है। देखिए मैं टच कर रहा हूँ बॉडी के साथ, है थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ तो लफड़ा है इसमें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाइन तो आया है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सीरीज जल रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे डाउट लगा यहाँ पे लग रहा है मुझे, तो चलिए मैं उसको सबसे पहले तो निकाल लेता हूँ। कैपेसिटर को शॉर्ट करना ज़रूरी है। देखिए इतना चार्ज तो होना चाहिए, हल्का सा इसमें करंट दिखा रहा है। तो ये दोनों को पीएफ को मुझे निकालना पड़ेगा, इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट एसी से ही जुड़ा रहता है, तो इसी से थोड़ा सा करंट पास हो रहा होगा। तो इसको हम निकाल लेंगे, ये दोनों को निकाल के ही देखते हैं क्या माजरा है। ये जो सीरीज लैंप है, जो ये वो ऐसे होता है फिर कम हो जाता है, फिर होता है फिर कम हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट रहना चाहिए, लो होके। ये हाई हो जा रहा है फिर हो रहा है, ठीक है, हल्का हल्का। अभी जो ज़्यादा करंट लग रहा था, अभी हल्का सा लग रहा है, कहीं ना कहीं में है दिक्कत। दोनों को निकालेंगे, ठीक है। एक को निकाल दिया मैं और दूसरे को भी निकाल देता हूँ। तो मैंने दूसरे को भी निकाल लिया हूँ। अब पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है क्या नहीं है, ठीक है। देखते हैं। नहीं, कुछ तो है। ये देखिए शॉर्टिंग तो निकल गया है, करंट तो यहाँ पे टेस्टर से नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है, आ रहा है भाग रहा है। करंट नहीं मार रहा है, अभी करंट नहीं मार रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसको दोनों को मैं चेंज कर दूंगा। लेकिन ये देखिए ऐसे हो रहा है, ये -24 वोल्ट दिखा रहा है, और भाग जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए कम हो जा रहा है। तो दोस्तों ये बोर्ड का प्रॉब्लम पता चल गया है। और जैसे कि ये वाली सीरीज लैंप जला रहा था, कनेक्ट कर रहा था, तो बल्ब क्या हो रहा था, ब्लिंक हो रहा था, फिर हाई होके फिर ब्लिंक कर रहा था। उस टाइप का नहीं होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है कि यहाँ पे आउटपुट में जो पावर ये देना चाहता है,
ये जब पावर देता है तो ये एक्चुअली में 10 वाट का बल्ब है, 10 से 20 वाट का बल्ब है, तो वो उतना पावर दे ही नहीं पाता है। तो अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरह का पावर कंज्यूम होता है, तो वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या किया हूँ, एक इस टाइप का 100 वाट का बल्ब है, सीरीज कनेक्ट किया हूँ। तो वायरिंग इस तरह से सेम ही है, जैसे कि एक वायर इसका बल्ब का, एक वायर यहाँ पे चला गया है बोर्ड में, फिर बल्ब का एक वायर चला गया है लाइन में, और वहाँ से एक वायर जाके बोर्ड में चला गया है। तो ये एक सीरीज बन गया है। तो अभी मैं इसको ग्लो करूँगा और देखिएगा, तो बल्ब में भी कुछ भी शॉर्टिंग का आएगा नहीं, और ये एलईडी अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे चालू करता हूँ। ये देखिए पूरी तरह अच्छी तरह से ये चालू हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे बल्ब देख सकते हैं, 100 वाट के बल्ब में कोई भी इस टाइप की नहीं है शॉर्टिंग इशू, आप देख सकते हैं। ठीक है, और मेन अभी आते हैं दोस्तों कि इसमें करंट क्यों लग रहा था हमको। तो मेन ये करंट है। तो करंट के लिए मैं इसका फॉल्ट भी पता चल गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राइमरी से सेकेंडरी के लिए ये पीएफ लगा रहता है, 2 पीएफ आप ये देख सकते हैं, ये 2 पीएफ। तो ये 2 पीएफ का मैंने निकाल दिया हूँ। ठीक है, तो ये 2 पीएफ में आपको करना क्या है, तो आप चेक नहीं कर सकते, आपको शॉक लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना है एक टेस्टर। ठीक है, इस टाइप की एक टेस्टर लेनी है, और टेस्टर लेके आपको बारी बारी करके दोनों में आपको टच करना है। तो टच करके आपको पता चलेगा कि कौन सा पीएफ से आपका टेस्टर ज़्यादा ग्लो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टच करता हूँ, तो आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं लाइट को बंद करता हूँ और इससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने बंद किया। अब देखिए दोस्तों, इसमें टेस्टर में ग्लो कर रहा हूँ, तो टच कर रहा हूँ, तो टेस्टर में थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे लाइट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं आपको इस तरह से छुपा के दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टर में हल्की सी आपको लाइट दिखाई दे रहा होगा। फिर दूसरी वाली पीएफ में टच कर रहा हूँ, तो इसका लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये देखिए वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका एक पीएफ ख़राब हो गया है। ठीक है, तो आप एक बार टच करके देख सकते हैं। तो ये मैं टच कर रहा हूँ, तो मुझे करंट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब सेकेंडरी में, सेकेंड वाले में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इससे। फिर भी एक बार टच करके देख लेते हैं, करंट हल्का सा मुझे हल्का हल्का लग रहा है मुझे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, और इसको देखिए, दोनों फ़र्क है। इसमें बहुत ज़्यादा कम, इसमें बहुत कम है और इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें एलईडी जो लाइट है टेस्टर का बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, अब कैमरा में आपको दिखाई दे रहा होगा, और इससे बहुत कम है। ठीक है, इसका कम ब्राइट जल रहा है, ये ज़्यादा जल रहा है, यानी कि ये पीएफ ख़राब हो गया है। ठीक है, लीक कर लिया है, और ये लीक नहीं किया है। तो इसको हटा देंगे और इसको रिमूव कर देंगे, इसको लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये कम ग्लो कर रहा है, ये ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, इसी वजह से इसमें करंट लग रहा है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और बंद करने के बाद एक काम करना होगा, आपको कैपेसिटर का हल्की सी डिस्चार्ज करनी होगी। तो पहले जो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर रहा था, ये देखिए हल्का सा स्पार्क हुआ। ठीक है, यानी कि ये ओके हो गया बोर्ड, और करंट जो मार रहा था वो अभी नहीं मारेगा। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, और ये बोर्ड ओके हो गया है, और इसको मैं भेज देंगे, ये रेडी हो गया है। ठीक है, और फ्यूज लगाना है, बाकी इसका बोर्ड रेडी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, इसको, ये वाली को, और ये वाली को लगाएंगे। तो चलिए मैं दोबारा से चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पे टॉर्च करूँगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया है, तो देखिए मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, तो मुझे अभी कुछ भी करंट यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये इसका वो पीएफ ख़राब था, इसी वजह से आपको करंट लग रहा था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे करंट नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं,
करंट बिल्कुल भी नहीं है, मुझे करंट नहीं लग रहा है। देखिए मैं जहाँ पर भी शॉर्ट टच कर रहा हूँ मुझे करंट नहीं लग रहा है। सेकेंडरी में मैं खाली पैर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। नहीं तो पहले करंट लग रहा था, ठीक है। और कस्टमर का भी यही था कि इसमें करंट आ रहा है, और करंट ऑब्वियसली आएगा अगर आपका पीएफ ख़राब रहेगा और या तो लीक रहेगा तो करंट मारेगा। तो चलिए दोस्तों इसको रेडी करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं, और ये ओके हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसको रिपेयर कर दिया हूँ और इसको मैं फिक्स कर दूंगा यहीं पे। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।